मोदी जी इस मंच से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, अंगेन घात्रम लवण भोजन। आप अभी ऐसे बैठ के ऐसे देख रहे हैं हमको, ऑन एयर दिखाइए, ऐसे देख के एकदम गुमसुम ऐसा खराब मूड करके आप बैठे हुए हैं कि मैं फेल हो गया और मैं फेल हो गया, मैं गुमसुम हूं, मैं अकेला हूं। गोलमाल में उत्पल दत्त ने जिस तरह का चेहरा बनाया था, आप बनाए हुए ऐसे। देखिए, आप फेल किए हुए छात्र हैं फराज जी, और ये पीएचडी, पीएचडी ये सब करके आप हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये नहीं होगा। हिंदू के कान पक्के सुन के मैं कह रहा हूं सोफिया खान जी, मैं अर्नब गोस्वामी आपको कह रहा हूं सोफिया खान जी, कि भारत में कोई हिंदू विरोधी होकर कभी भी सत्ता में नहीं आ सकता। मैंने मोदी जी को के विपरीत में जो भी लोग हैं ना, अगर वो नहीं रहेगा तो सारे चैनल बंद हो जाएंगे। अभी मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि रात में आप लोगों को नींद आती होगी या नहीं आती होगी। मनीष जी, मैंने कुछ गलत किया, ये फिर चिढ़ जाती है, सच्चाई कहता हूं भाई। देखिए भगवा अच्छा बात नहीं। गुंडों को योगी सरकार गुलदस्ता दे। आप चाहते क्या है? आप पता नहीं क्यों इतने गुस्से में हैं। पूछता है भारत, फराज जी क्या हो गया आपको? आप एक्सप्लोड करने वाले हैं आप। ब्राह्मण बिरादरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अर्नब गोस्वामी जी की गजब और कुर्ता फाड़ डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आपको पता ही है, पश्चिम बंगाल में हिंदू एकता की वजह से बीजेपी की सरकार बन रही है, मतलब भगवा सरकार बन रही है। तो दोस्तों, अब विपक्षियों में ये होड़ मच गई है कि ममता बनर्जी जो कभी इंडिया अलायंस का बड़ा चेहरा हुआ करती थी, सब उन पर ही डिपेंड हो रहे थे। राहुल गांधी जी को सबने साइड लाइन कर लिया था। तो अब दोस्तों, इंडिया अलायंस का बड़ा चेहरा कौन बनेगा? तो अखिलेश यादव जी समझ गए कि अब उनकी बारी है, और वो कूद पड़े और वो ममता बनर्जी के पास जाके मिल रही है, और साल उड़ाते उन्हें ये कह लिए कि आप हारे नहीं हो, आपको हराया गया है। अपनी बात रिपीट करते रहे, आप हारे नहीं, आपको हराया गया है। तो दोस्तों, एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये बात दोस्तों, अब भी विपक्षी ये समझ नहीं रहे कि मुस्लिम तुष्टीकरण करके वो सरकार में नहीं आ सकते, उनको हिंदू का वोट चाहिए। तो दोस्तों, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बंद करनी होगी। लेकिन दोस्तों, इस डिबेट में आए हैं फराज किरवई, वो अब भी दलित की बात कर रहे हैं, हिंदुओं से अलग करके वो दलित को देख रहे हैं, और दलितों पर जुल्म हो रहा है, बड़ी जाति के लोग दलितों पर जुल्म कर रहे हैं, ऐसी बात रख रहे हैं। तो दोस्तों, इस डिबेट में है अर्नब गोस्वामी जी। आपको पता ही दोस्तों, अर्नब गोस्वामी जी घर पे बुलाकर कैसे बेइज्जत किया जाता है उसमें बड़े माहिर है। हर डिबेट में आप देखते हो इन्हीं प्रवक्ताओं को बुलाते हैं और डिबेट में इनको भरपूर बेइज्जत करते हैं। तो दोस्तों, एक जो खान मैडम भी आई है, पहले तो उनको लपेटते, बाद में फराज की डिबेट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से मजाक की तरफ से लपेटते। दोस्तों, वो देखकर आपको आनंद आ जाएगा। सच में कहता हूँ दोस्तों, डिबेट अंत तक देखिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है इस डिबेट में। चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। सच्चाई तो है कि भारत में कोई हिंदू विरोधी होकर सत्ता में नहीं आ सकता। ये मैं सच्चाई कह रहा हूं। आपको बुरा लग रहा है, आपके कान पक्के सुन के मैं कह रहा हूं सोफिया खान जी, मैं अर्नब गोस्वामी आपको कह रहा हूं सोफिया खान जी, कि भारत में कोई हिंदू विरोधी होकर कभी भी सत्ता में नहीं आ सकता। ये बात मैं पूछता है भारत में, खुलकर कह रहा हूं। हाँ बोलिए। अभी आपका सवाल इतना लंबा होता है ना कि अच्छा खैर, बहरहाल छोड़िए। अभी सुनिए, 15 मिनट हो गए, कम से कम ममता बनर्जी का नाम आपने 75 बार लिया होगा। अब मैं ये चिंता में हूँ, विडंबना में हूँ कि ममता बनर्जी की अब सरकार गई, ममता बनर्जी अब है नहीं, ये रिपब्लिक चैनल चलेगा कैसे? अभी देखिए, विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। अभी मैंने मोदी जी को के विपरीत में जो भी लोग हैं ना, अगर वो नहीं रहेगा तो सारे चैनल बंद हो जाएंगे। अभी मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि रात में आप लोगों को नींद आती होगी या नहीं आती होगी। अभी आप ममता बनर्जी को देखिए, आपने एक बार सवाल नहीं सत्य से पूछा कि अगर आपको जनता ने चुना है, जिस आधार पर चुना है, इसी वायलेंस को लेकर, पोस्ट पोल वायलेंस का आधार बनाया, महिलाओं को आधार बनाया, सुरक्षा को लेकर आधार बनाया, उसी ममता बनर्जी महिला जो एक हिंदू है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको न जाने बानो और पता नहीं किस किस मुसलमान और किन किन चीजों से संबोधित किया जा रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि हमने एक लड़ाकू नेत्री, देखिए अभी यू लाइक हर, यू हेट हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। ममता बनर्जी ने 90 के दशक से जो लड़ाई किया है ग्रास रूट लेवल से, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अगर आप विपक्ष में भी हो, अगर एंटी ममता के पार्टी में हो, लेकिन आपको सम्मान करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। अच्छा। क्या जोक मारा भाई। दूसरी बात है, यहाँ पर बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, एक सवाल पूछूंगा सोफिया खान जी,
अर्नब गोस्वामी आपको एक सवाल पूछता है, जरा सुन लीजिए। आपने मुझे पूछा सोफिया खान जी, फराज किदवई जी, सोफिया खान जी, फराज किदवई जी, सोफिया खान जी और फराज किदवई जी। चल बस, रुलाएगा क्या? मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ जी, हाँ, मैं हिंदुओं के हित में बोलता हूं। देखिए, मैं खुलकर कह रहा हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुओं के खिलाफ कोई खड़ा होगा तो सत्ता में नहीं आ सकते। ये सच्चाई है भारत में, क्योंकि हिंदू जो है वो जग चुका है। हिंदू एकजुट हो चुके हैं, हिंदू एकजुट हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आज की बात नहीं है। सोफिया जी, सोफिया जी, सोफिया जी, सोफिया जी, सोफिया जी, ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों हिंदुओं का नाम सुन के ही आप चिढ़ क्यों जाती है? मैं ही नहीं, भारत का हर हिंदू आपसे सवाल पूछ रहा है। अजय आलोक जी, सवाल मैं नहीं कर रहा, भारत का हर हिंदू जब बंगाल भगवा हो चुका है। कौन वाला हिंदू जिसकी कौन वाला हिंदू? कोई वाला हिंदू नहीं होता, हिंदू हिंदू होता है। मैं पूछता हूं आपको कौन वाले मुस्लिम? मैं पूछता हूं आपको कौन वाले मुस्लिम? मैंने कभी पूछा कौन वाले मुस्लिम? शिया मुस्लिम, क्या मुस्लिम, ये मुस्लिम, वो मुस्लिम? व्हाट डू यू मीन? आपने कैसे पूछा कौन वाला हिंदू? आप कैसे कह सकते हैं कौन वाला हिंदू? हिंदू हिंदू है, क्या बात है आपकी? कौन वाला हिंदू? आप कौन वाली मुस्लिम है? ये क्या बात है? कौन वाला हिंदू? लैंग्वेज देखिए अजय आलोक जी, देखिए। पहले मुस्कुराते थे, जब से बंगाल भगवा हो गया, असम भगवा हो गया, भारत भगवा हो गया, भारत भगवा हो गया, तब से आपकी मूड बिगड़ी हुई है। आप क्यों अपना मूड बिगाड़ रहे हैं? भारत भगवा हो गया, जरा स्माइल कीजिए। फराज जी, बंगाल भगवा, असम भगवा, भारत भगवा, दिल्ली भगवा, मध्य प्रदेश भगवा, उत्तर प्रदेश भगवा, राजस्थान भगवा, भगवा ही भगवा, भगवा ही भगवा। मैं कुछ गलत कहा मनीष जी? मनीष जी, मैंने कुछ गलत किया? ये फिर चिढ़ जाती है। सच्चाई कहता हूं भाई, देखिए, भगवा ही भगवा। अच्छा बात नहीं है। कुछ फराज साहब ये बताइए, ये जो आपके जो नेता ममता दीदी से मिलने गए, ये देखिए उनका एक्स हैंडल अभी भी खुला हुआ है और वो लिख रही है कि फाउंडर चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। अरे कहाँ की चीफ मिनिस्टर? अभी भी वो दिल्ली में है। चीफ मिनिस्टर वो है अभी? मनीष, अरे उसके इसके पे लिखा हुआ है। मैं फराज साहब से पूछ रहा हूं कि ऐसे ही डिलूजनल लोगों के साथ आप खड़े हैं क्या? सोफिया जी से मैं बोलना चाहूंगा कि सोफिया जी, अर्नब जी जो ये कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों को इग्नोर करके, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करके, उनके साथ अत्याचार करके इस देश में कोई सरकार नहीं बना सकता है। और ये अर्नब जी जो आवाज उठा रहे हैं, ये बिल्कुल सही उठा रहे हैं। मैं अर्नब जी की इस आवाज के साथ में हूं। झूठ बोल रहा है। आप देखिए, अर्नब जी जो बोल रहे हैं, ये जो सारा बैकग्राउंड बताया, मैंने कहा मैं इनकी आवाज में आवाज मिला रहा हूं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जाएगी, क्योंकि एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट ये बोलती है कि हिंदू भाई जो हमारे हैं, दलित हिंदू भाई हैं, उनके साथ पूरे देश में अगर कहीं सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और 96%, 96.1% जो टोटल मामले हैं कि दलित भाइयों को सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोकने के, वो उत्तर प्रदेश में है। तो हिंदू भाइयों के साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार जाएगी। मैं आपके साथ में हूं। वो दलित जो हिंदू हैं, उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो जनता उसका जवाब देगी। बड़ा दलित प्रेम जाग रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अनुसूचित जाति, जनजाति की 90% सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। मैं बोलने नहीं दूंगा। आपको अगर दलित प्रेम याद आ रहा है तो आजम खान को याद कीजिए, तो आपके शीर्ष नेता जो बाबा साहब अम्बेडकर को लैंड ग्रैबर कहते थे, तब कहां गया था दलित प्रेम? हमको नहीं पता। बहन कुमारी मायावती की जान लेने की कोशिश की गेस्ट हाउस कांड में, कहां गया दलित प्रेम? अभी एक दलित युवती की बलात्कार करके हत्या कर दी उन्नाव में आपके कार्यकर्ता ने, मुसलमान था, कहां गया दलित प्रेम? दलितों पे तो आपने सिर्फ अत्याचारी किए हैं। यहां दलित का ज्ञान दे रहे हैं। हिंदुओं को बांटो, मुसलमान भाइयों को एक रखो, ये नीति चोलबे ना गया। आपका एक ही उद्देश्य है, हिंदुओं को तोड़ो। हिंदू नहीं टूटेंगे। फराज जी, जरा मैं फिर से कहूं, हिंदू एकजुट हैं। आप अभी ऐसे बैठ के ऐसे देख रहे हैं हमको, ऑन एयर दिखाइए, ऐसे देख के एकदम गुमसुम
चेहरा नीचे करके मनीष जी देख रहे हैं इनको, सबको लगाइए स्क्रीन पर। ऐसा खराब मूड करके आप बैठे हुए हैं कि मैं फेल हो गया और मैं फेल हो गया, मैं गुमसुम हूं, मैं अकेला हूं। ये आपका चेहरा देख के मुझे याद आ रहा है कि एक पिक्चर थी जिसमें उत्पल दत्त ने अमोल पालेकर के साथ, जब अमोल पालेकर आए थे पिक्चर में, वो पिक्चर का नाम क्या था, वो फेमस पिक्चर जहां पे वो ससुर का रोल करते थे, उत्पल, गोलमाल। गोलमाल में उत्पल दत्त ने जिस तरह का चेहरा बनाया था, आप बनाए हुए ऐसे। देखिए, आप फेल किए हुए छात्र हैं फराज जी, और ये पीएचडी, पीएचबी, पीएचडी ये सब करके आप हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये नहीं होगा। हिंदू एकजुट थे, इसलिए योगी जी मुख्यमंत्री बने, और आप आतिक अहमद और मुख्तार अंसारी की चमचागिरी आज भी कर रहे हैं, जब दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे, मगर चमचागिरी इनकी ही कर रहे हैं, और उनकी कर रहे कांग्रेस पार्टी की, जिसने कहा इंदिरा गांधी के मरने के बाद जब 3000 सरदारों को मारा गया तो कहा बड़ी पैर गिरती है तो दुनिया थोड़ी हिलती है। क्या बात कर रहे हैं आप? उनका लाइन और लेंथ में खेल रहे हैं। अब इतना गुस्सा क्यों फराज जी? शांत हो जाइए ना, बदलाव का समय आ रहा है। और भी बुलडोजर चलेंगी उत्तर प्रदेश में। प्रामाणिक तौर से आप चीजों को समझने की कोशिश करें फराज जी, जितने गुंडे हैं इन पर तो बुलडोजर चलेगी। आप कहेंगे कोई गुंडे बाकी नहीं रहे, या आप कहेंगे गुंडों को योगी सरकार गुलदस्ता दे? आप चाहते क्या है? आप पता नहीं क्यों इतने गुस्से में हैं। पूछता है भारत, फराज जी क्या हो गया आपको? आप एक्सप्लोड करने वाले हैं आप। कि आपने हमारी पार्टी को और हमको और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चमचा कहा, चमचागिरी। अर्नब जी कहे तो मैं भी बहुत सकता हूं कुछ आपको, लेकिन हमारे ये संस्कार नहीं है। हम लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। आपने इस देश की जनता के सामने एक हमारे हिंदू नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को और उनकी पार्टी को चमचा, आप घुमा फिरा के बात बदलने, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि आप हिंदू कोड पॉलिटिक्स मत कीजिए। आपने कहा, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, आपने कहा, मैं कह रहा हूं आपको, जब मुर्शिदाबाद में, संदेशखाली में, मालदा में और बीरभूम में जब हिंदुओं को मारा गया, जब हिंदू औरतों का बलात्कार हुआ, कहां थे आप फराज जी? पूछता है भारत, जब हिंदुओं को मारा गया, हिंदू औरतों की बलात्कार हुई, तो कहां थे? फराज की दुआई पूछता है भारत, बताइए मुझे। आज सवाल मैं पूछ रहा हूं, जब मुहर्रम हो रहा था तब दुर्गा पूजा पे पाबंदी लग गई, कहां थे आप? मैं पूछता है भारत। और आज मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए। देखिए, ममता बनर्जी बंगाल को मुस्लिम मेजॉरिटी बनाना चाहती थी, ये गलत बात है कि नहीं? मनीष जी बताइए, ये कोई आकस्मिक बात तो नहीं है? ये षड्यंत्र थी पहले लेफ्ट की और ममता बनर्जी की। मैं गलत कह रहा हूं? मनीष जी मुद्दे पे बोलिए, मुद्दे पे चैलेंज कीजिए। आप दो शब्दों में, मैं ये आप पे चाहता हूं कि आप मुझे प्रमाण दे, एविडेंस, कि आप सचमुच एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं। अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो आप और रत्नाकर त्रिपाठी और सोमनाथ भारती दो शब्द इसका प्रयोग करते हुए मेरे बात कहेंगे, बंगाल भगवा, भगवा बंगाल, या फिर आप कहिए बंगाल भगवा है। अरे मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? चिड़ रहे हैं, देख रहे हैं कैसे इनकी सीट हिला रहे हैं। रत्नाकर जी सोच रहे, बोलिए बंगाल भगवा है, बंगाल, रिपीट आफ्टर मी, बंगाल भगवा है। हाँ रत्नाकर जी बोलिए बंगाल भगवा, बोलिए भगवा नाम सुनते ही मधुमक्खी का डंक लगता है। भगवा बंगाल, बंगाल सुनिए बोलिए भगवा बंगाल। रत्नाकर जी बोलिए भगवा बंगाल। मैं फिर बता रहा हूं आपको, फिर कुछ नहीं, दो शब्द, भगवा बंगाल, बंगाल भगवा। टालने वाले गोस्वामी जी सुन लीजिए मेरी भी बात। मैं कह रहा हूं भगवा बंगाल, मेरे पे पहले सुन लीजिए ना। पर्सनल अटैक कुछ भी करे बस। देखिए क्या धर्मनिरपेक्ष लोग हैं कि भगवा और बंगाल दो शब्द एक साथ एक के बाद एक नहीं लगवा पा रहे। रत्नाकर जी, एक महिला है, उनका नाम है अंतोनिया दी माइनो, क्या वो हिंदू है? जब आप हमसे क्या अंतोनिया दी माइनो, सोनिया गांधी हिंदू है? अरे सोनिया गांधी हिंदू है, जब शादी करेंगे हिंदू से, सनातन से हिंदू है। नहीं, मैं कह रहा हूं सोनिया गांधी हिंदू धर्म मानती है, हिंदू है, जो यहाँ पर है ना, उनकी ऑफिशियल रिलीजन हिंदू है। राज की दोई भी हिंदू है, राजनीतिक हिंदू है कि सच्ची हिंदू है? 61 लाख लोगों ने ममता बनर्जी को वोट दिया है। सोनिया गांधी हिंदू है? 2 करोड़ 61 लाख ने दिया है। प्रमाण दीजिए, सोनिया गांधी हिंदू है? ये जो आज स्वघोषित हिंदुओं के ठेकेदार है ना। नहीं, मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। गोस्वामी जी, आपने इतने हिंदुओं के बारे में कहा तो मुझे बेटा ब्राह्मण बिरादरी। ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे?
वही किसके लिए? ममता तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अर्नब गोस्वामी जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों सच बात है, हिंदू एकता के बगैर कोई एक कहीं का सरपंच भी नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों अब भी ये विपक्षी पार्टी समझ नहीं रही है। अभी ये वही सब काम कर रही है कि हिंदुओं को किसी तरह तोड़ दिया जाए और मुस्लिमों का भरपूर वोट ले लिया जाए। वो बात दोस्तों पुरानी हो गई, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं हो रहे। और इनकी यही विफलताओं का राज के वजह से, यही विफलताओं की वजह से बीजेपी भरपूर फायदा उठा रही है और आगे बढ़ते जा रही है और पूरा देश भगवा में होते जा रहा है। तो दोस्तों मैं तो चाहता हूँ पूरा देश का एक एक इंच भगवा में हो जाए और बीजेपी इसी तरह जीतते हुए। विपक्षियों की जरूरत नहीं, क्या जरूरत है ऐसे विपक्षियों की जो देश तोड़ने के काम करे, इनको खत्म ही करो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अर्नब गोस्वामी जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।